इस वक्त मौजूद हूँ मरहूम अफजाल अहमद साहब की रहायश गाह में और उनकी खाला जान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, जिन्होंने बेटों की तरह उनको पाला। बहुत अच्छा बच्चा था वो, और मैं उसको हमेशा कहा करती थी चिट्टा अफजाल, प्यारा अफजाल, हाँ एक्टर अफजाल। मैं उसको यूं करके प्यार करती थी हमेशा। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस जगह में, उसको कब्र में अज़ाब से बचाना। तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी अदाकारें इन्वॉल्व हुई, जिनकी वजह से उनकी पहली बेगम के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो गया। उनकी शादी हुई एक लंदन की लड़की से, वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। वो कहती थी यहाँ मुझे पानी नहीं रहा था, मेरे बाल नहीं ठीक होते, ये वो। बेटियों के साथ देखे गौर से, वाह भाई वाह, ये बुरबन ले गया था बच्चियों को। अपनी बेटियों से बेपनाह जान देता था उनके बहुत बहुत बेटियों को भी बहुत प्यार करता था, बीवी को बहुत प्यार करता था। यानी बेटियों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके, सोच सोच के वो उसके बेटियों की जुदाई के अलावा घर ये उजड़ गया, बीवी भी नहीं, बेटियां भी नहीं, शौक लगा उसे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मौजूद हूं मरहूम अफजाल अहमद साहब की रहायश गाह में जनाब। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और उनकी खाला जान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, जिन्होंने बेटों की तरह उनको पाला। तो इनसे कुछ सवालात पूछेंगे जनाब। फ़िलहाल तो हर शख्स जो है गम में मुब्तला है, तो इनके साथ अफजाल साहब का कैसा ताल्लुक़ था, किस तरह सैयद घराने के होने के बावजूद उनको जनाब फ़िल्म इंडस्ट्री में गए, किसने इजाज़त दी, फिर जब मूवीज़ करके आए तो घर वालों का रवैया कैसा था। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी अफजाल साहब बस दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह पाक जनता ही जगह अता फरमाए अफजाल साहब नो। अफजाल साहब ए दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह पाक जनता ही जगह अता फरमाए। क्या आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस जगह में अता फरमाए। उसको कब्र में अज़ाब से बचाना, कब्र में उसकी रोशनी देना। बहुत अच्छा बच्चा था वो, बहुत ही अच्छा बच्चा था। और हमारे ख़ानदान में किसी ने भी न ड्रामा में काम किया न फिल्म में काम किया। पहला बच्चा निकला तो कराची मेरे पास आया और कहा खाला भी मुझे ड्रामे में हिस्सा लेना है। मैंने कहा हाँ लो, अगर तुम्हें शौक़ है तो शौक़ पूरा करो। मेरी बहन ने मुझे बुरा कहा, माँ ने उनकी, और कहा कि नहीं तुमने मेरे बच्चे को क्यों डाला इस लाइन में। मैंने कहा अप्पाजान उसको शौक़ है तो वो हर हालत में पूरा करने दें उसको। और फिर वो कामयाब रहा, उसने अपना थिएटर खोला, उसने तमाशीर खोला फिर अपना, समझे, और अपने आप भी एक्टिंग करता रहा। और मैं उसको हमेशा कहा करती थी चिट्टा अफजाल, प्यारा अफजाल, हाँ एक्टर अफजाल। मैं उसको यूं करके प्यार करती थी हमेशा, खुश होता था। और फिर वो उसके टीवी चले, ड्रामे चले, उसका थिएटर चला, तमाशील पहुंच गया। और एक दफ़ा कनाडा से एक फैमिली आई और उन्होंने कहा हम तो तमाशील में अफजाल साहब की आवाज़ सिर्फ सुनने के लिए आए। अफजाल साहब की आवाज़, तो उसकी आवाज़ को भी पसंद करते थे लोग, कि बहुत से आवाज़ सुनने के लिए आ जाते थे। माँ जी अफजाल साहब की जो आवाज़ थी वो शुरू से ही ऐसी थी, उनकी आवाज़ शुरू से ही माशाल्लाह दबंग आवाज़ थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़। और क्या मैं आपको बताऊं, क्या पढ़ा उसने, चीफ कॉलेज से पढ़ा, और फिर शानदार कपड़े पहनने का शौकीन, अच्छा बेहतरीन खाने का शौकीन, और क्या खूबसूरत। अब अटैक भी हो गया था और बोल नहीं सकता था, पैरों से चल नहीं सकता था। तो अपना बेडरूम में बस वो जो नौकर था उसको हर वक्त कहता था यहाँ सेटिंग करो, ये इधर रखो, बोल इशारे से कहता था कि ये चीज़। सारा दिन बस दीवाना था, यानी हर चीज़ अच्छी हो, रिहाइश अच्छी हो। जी अफजाल साहब का तल्लक सैयद घराने से था, तो जब वो इंडस्ट्री में गए तो उनके बाद उनके रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने कैसा सलूक किया उनके साथ? उनके साथ तो बहन भाइयों का अपना सलूक बेहतरीन होता है, खूनी सलूक, वो तो बहुत अच्छा था। और माँ भी सैयद, बाप भी सैयद, यानी अफजाल की माँ भी सैयद और बाप भी सैयद।
वरना ये हो जाता है ना कि भाई चलो बाप अगर ये ज़ात है या माँ की ये ज़ात है, नहीं, दोनों माँ बाप सैयद। तो अफजाल साहब फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद भी उनका रवैया ऐसा ही था जैसे पहले था, उसी तरह प्यार मोहब्बत से पेश आते थे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से? उसी तरह पेश आते थे। और बस ज़्यादातर फिल्मों में जब काम करते थे, सबसे पहले जब थिएटर में काम शुरू किया तो बाथरूम में बोले जा रहा है, मैं कह रही क्या कह रहे हो तुम, ये किससे बातें कर रहे हो? फिर हंसता बाहर कहने लगा, खराबी मैं अपनी ड्रामे की वो जो होगी वो याद कर रहा हूँ, डायलॉग डिलीवरी कर। तो जब माँ जी उनको एकदम फालज का अटैक हुआ तो उस वक्त कैसे संभले वो? मतलब इतना बड़ा नाम था, इंडस्ट्री में गाना जाना था, तो कैसा बर्दाश्त किया सदमा वो? बर्दाश्त की जो बात आप पूछ रहे हैं, बर्दाश्त की तो मैं अभी जो लोग आ रहे हैं बेचारे मोहब्बत वाले और पुरसा देने वाले, बर्दाश्त की इंतहा तो ये है कि 22 साल अफजाल ने जब ये से अटैक हुआ तो 22 साल पूरे गुजार दिए, यानी टांगों से चल नहीं सकता था और ज़बान से मुँह से बातें नहीं कर सकता था, लेकिन गुजार दिए सिर्फ कि जवान लड़का था। और मतलब ये कि बर्दाश्त, बीमारी को बर्दाश्त करता चला गया। तो कभी अपने पुराने वक्त को याद करते थे इन 20 सालों में कि पुराने, आप कोई आंखों में आंसू आते हो, अपनी चीज़ें वीडियोस देखते हो? मॉडर्न चीज़ों को पसंद करता था, मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न घर, मॉडर्न डेकोरेशन, मॉडर्न कपड़े, ज़्यादातर रुझान जो था इस टाइप पे था। लेकिन पक्का मुसलमान था और दिल का इतना नरम कि मैं क्या बताऊं। एक दफ़ा बाग थे अफजाल के भी, हमारे भी, सबके झंग में, तो बिल्कुल आमों का टोकरा आया, तो मैंने कहा कि जो थी मेड कि तू ये गिन लेगी आम, तो हंस के कहने लगा क्यों खाला भी, क्या बात है, क्या एक आम कम हो जाएगा आपका? दिल का अच्छा। यानी कि ऐसे तो गनी इंसान थे वो। जी माँ जी, आपको याद होगा कि दिलीप कुमार साहब जब इंडिया से आए थे तो अफजाल साहब के यहाँ मेहमान ठहरे थे। बिल्कुल। तो क्या उनको क्या लम्हा थे अफजाल साहब को, क्या वो लम्हा था जब उन्होंने मुलाकात हुई? अफजाल की और दिलीप कुमार की फोटोज हैं, समझे? वो फोटो है कोई ऊपर रखी हुई, उनकी फोटो है, समझे? वो उनकी फ़ोटो भी है दोनों की, और बहुत बहुत खुश था, बहुत खुश। तो घर वालों में आपके साथ अपने जो काम करने वाले जो उनके मुलाजिम हैं उनके साथ उनका रवैया कैसा था? मुलाजिमों के साथ बहुत नरम दिल का था, समझे? गुस्सा बहुत था, आ जाता था गुस्सा गलत बात पे, और मगर दिल इतना नरम था, गरीबों को नहीं देख सकता था। अच्छा माँ जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर मूवीज़ में नेगेटिव किरदार किए, विलन का किरदार किया, तो कभी उनको ये महसूस नहीं हो आपके सामने कि यार इस किरदार में लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला बोला, मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने किरदार क्यों किया अपनी ज़िंदगी में? ये तो लोगों की अपनी मर्जी होती है, और लोग अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, समझे ना? तो इसके लिए तो मतलब अपने काम से वो खुश थे, जो भी किरदार अदा करते थे वो अपने खुश होते थे। उसकी जिंदगी काम था, उसकी जिंदगी एक्टिंग थी, समझ गए आप? उसकी जिंदगी ही एक्टिंग थी। उसने ये सैयद ख़ानदान की बेइज्जती नहीं समझी, उसने कहा नहीं, बोलता गया, करता गया। तो अपनी बेटी को मिस करते थे? अपनी बेटी को मिस करते थे यहाँ पे? उसके यहाँ 3 बेटी हुई हैं, 4 हुई हैं, 4 बेटी हुई उसकी, और ये कि उसके फ़ोटो भी हैं। जी मादी, यानी कि इतने वो मिलनसार, जैसे कुछ लोग उनके बारे में ये कहते थे कि अफजाल साहब की ज़ाती ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं। हाँ। उनके बच्चे उनके साथ जो है तावन नहीं करते। क्या सच्चाई है? ज़ाती ज़िंदगी में ये था कि जब उनकी शादी हुई
तो वो लंदन की थी लड़की रहने वाली। पहली बेगम थी इनकी। हाँ, उनकी शादी हुई एक लंदन की लड़की से। वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी, वो कहती थी आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो वो शादी- अफजाल ने कहा, हाँ क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ, वो शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से की थी अफजाल साहब की? नहीं 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 नहीं, वो जो रिश्ता बताया था वो मेरे देवर का एक लड़का था, उसने रिश्ता बताया। जरा ये दिखाओ तस्वीर इधर, देखिए ये अफजाल की तस्वीरें हैं बेटियों के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियों के साथ। देखिए गौर से, वाह भाई वाह। ये बूरबन ले गया था बच्चियों यानी कि को, अपनी बेटियों से बेपनाह जान देता था उनके ऊपर। बहुत बहुत बेटियों को भी बहुत प्यार करता था, बीवी को बहुत प्यार करता था। डेली तो उसे बाहर ले जाता था खाना खिलाने। लेकिन जो बातें आज मीडिया के ऊपर आई कि अफजाल साहब की ज़ाती ज़िंदगी, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी अदाकारें इन्वॉल्व हुई, जिनकी वजह से उनकी पहली बेगम के साथ उनका राब्ता ख़त्म हो गया। देखिए जो शादी हुई थी तो बीवी चूँकि रहना नहीं पसंद करती थी पाकिस्तान में, वो कहती थी यहाँ मुझे पानी नहीं रस आता, मेरे बाल नहीं ठीक होते, ये वो जो चीज़ें होती हैं। हाँ, और आप वहाँ शिफ्ट हो। उसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता वहाँ शिफ्ट होने का, लंदन जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अफजाल साहब ने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही शादी की है। सबसे पहली जो शादी हुई वो मैंने करवाई, सबसे पहली, जी जी। जब लड़का कुंवारा होता है, समझे? वो किसके साथ शादी हुई थी उनकी? वो मैंने शादी करवाई कराची में, अपनी ससुराल में। सैयद कमाल की भतीजी थी वो। हाँ भतीजी, बिल्कुल। और उससे शादी हुई और क्या प्यारी लड़की थी वो, और बस मैं बता नहीं सकती। बहरहाल वो मतलब ये चूँकि अल्लाह को मंजूर नहीं था, हाँ उससे लड़की पैदा हुई। उससे लड़की टोटल अभी तक अपना अफजाल साहब की 4 बेटियां हैं बस। हाँ 4 बेटियां तो हैं दूसरी बीवी से जो लंदन वाली थी। टोटल 4 बेटियां हैं। हाँ, और जो सबसे पहली है वो है पाकिस्तान की। जी जी, समझे? और तीनों भी पाकिस्तान में ही पैदा हुई। मतलब है तो लंदन चली गई ना अब। यानी कि आखिर में अफजाल साहब अपनी बेटियों को बहुत मिस करते थे, बहुत ज्यादा। तो बेटियां उनको मिलने के लिए आती को थी? इतना मिस करते थे। देखिए जब घर बनाया, ये अफजाल ने बनाया है। जी जी। अच्छा, तो बाथरूम जो हैं बेटियों के से पूछ के क्या कलर रखूं। जो अफजाल साहब को ब्रेन हेमरेज हुआ था उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह है बेटियों को लेके चली गई थी ना, शौक लगा उसे। बीवी चली गई, बेटियां चली गई, घर उजड़ गया ना। बिल्कुल, घर रौनक चली गई। बस यानी- शौक लगा। यानी बेटियों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके, सोच सोच के वो उसके वो बेटियों की जुदाई के अलावा घर ये उजड़ गया, बीवी भी नहीं, बेटियां भी नहीं, शौक लगा उसे। तो बेटियां उनसे बाद में राब्ता करती थी, अपने वालिद का हाल पूछती थी, क्योंकि अफजाल साहब जनाब जिस हाल में थे, हाँ, जनाब हर शख्स। शुरू में पूछती थी, फिर वो जवान हो गई, उनकी वहाँ शादियाँ हो गई, वो अपने मसरूफ हो गई। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पे अफजाल साहब को अगर मोहब्बत थी, उन्स थी बेपनाह, तो अपनी बेटियों के साथ थी। जैसे माँ जी ने भी बताया कि बेटियों से पूछ पूछ के घर के डिज़ाइन बनाए कि मेरी बेटी को क्या चीज़ पसंद है, मैं वो चीज़ घर में लेके आऊँ। तो बहर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जन्नतों में जगह ता फरमाए और उनकी बेटियों को भी अपने घरों में खुश आबाद रखें, क्योंकि उनके अंदर अफजाल साहब का जनाब झलक नजर आती है तमाम लोगों को। आखिर में माँ जी उनके चाहने वालों को पैगाम दे देंगी आप? अफजाल साहब के चाहने वालों को मैसेज दे दें आप, जो अफजाल साहब को पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए कोई मैसेज दे दें आप। अरे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो उनसे मोहब्बत करते थे या जो कदर करते थे उसकी आर्ट के। अल्लाह ताला से दुआ करें उसको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला उसके गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। अच्छा जी, अफजाल साहब जाने से पहले कोई ऐसी वैसी वसीयत कर गए अपनी बेटियों को याद करते, आखिरी अल्फाज क्या थे उनके जाने से पहले? उन्हें पता था कि उनका जो कुछ भी पैसा है वो तो उनकी डेथ के बाद उनकी बच्चियों को देना ही देना, मिलना ही मिलना, क्योंकि पता है हमारे ख़ानदान में अल्लाह माफ़ करें, हाँ कोई बेईमानी या कोई ऐसी हक तलफी नहीं है। तो कोई कुछ आखिरी बात कह के गए हो आपसे? वो मुतमईन थे, अपनी बहन को सौंप गए थे कि देखो मेरा जितना पैसा है ये तकसीम कर देना, ईमानदारी से, जिसका जितना हिस्सा बनता है। यानी कि आप बढ़ते वक्त भी अपनी बेटियों के बारे में सोच के गए हैं? बिल्कुल, और वो मिलेगा, उसकी बेटियों को मिलेगा।
तो उनके बेटियों को पैगाम पहुंच चुका है कि अफजाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे अब? उन्हें अभी नहीं पहुंचा? नहीं पहुंच जाएगा। जो लंदन वाली हैं उनको नहीं अभी मैसेज मिला, लेकिन जो मैंने शादी करा थी वो बीवी, उस बीवी ने अफसोस किया उन्होंने। हाँ, फोन आया उसका अफसोस का कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और उसकी बेटी का भी फोन आया। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका कि आपने जनाब अफजाल साहब के वो बातें बताई जो हम लोग नहीं जानते थे। कितने मोहब्बत आपने याद किया अफजाल को, आपने याद किया, और जिन जिन लोगों ने याद किया है बख्शिश की दुआ करें उनके लिए। आमीन आमीन सुम आमीन। जी नाज़रीन, के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अब अल्लाह हाफिज़।